औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए, और चिकन कढ़ाई भी बनाऊंगी मैं अपने तरीके से और अपने स्टाइल में। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने ले लिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको मैंने फ्रेश कूट लिया है। और साथ ही मैंने कुछ थोड़ा सा दही ले लिया है। एक बाउल ले लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम सारी मैरिनेशन तैयार करेंगे इस चिकन के लिए। तो ये तकरीबन ये वाला जो चम्मच है इसकी, ये तकरीबन 3 चम्मच ये दही है। इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। पहले आप इसके अंदर नमक कम भी डालें, बाद में हम इसके अंदर और भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच भर के मैं कुटा हुआ ज़ीरा ये डाल दिया है। 1 ही चम्मच भर के मैं इसके अंदर सूखा धनिया फ्रेश कुटा हुआ डाल दूंगी। और 1 चम्मच भर के मैं हल्दी का डाल दूंगी। आधा चम्मच मैं डालूंगी सुरख लाल मिर्च का पाउडर। 2 चम्मच भर के मैं होममेड कढ़ाई मसाला डालूंगी। तो चले जी, इसके बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के वाइट विनीगर के। अगर आपके पास वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी निचोड़ सकते हैं। तो 1 किलो चिकन के लिए आप तकरीबन 3 लेमन डाल सकते हैं। 3 लेमन। तो यहाँ पे मैं ये सिरका डाल रही हूँ। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने चीज़ें सारी मिक्स कर ली हैं। अब 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ डालूंगी। इसी मौके पे हमने सारे मसाले डाल लेने हैं, क्योंकि अब जो जितना भी मैरिनेशन है ये सारी चिकन के अंदर चली जाएगी, तो बाद में हमें डालने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो ये गरम मसाला पिसा हुआ मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सारा चिकन और इसको अच्छी तरह हम मैरिनेट कर देंगे। और तकरीबन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं, मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन इसको आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रखूँगी। देखिए जी, यहाँ पे सारे गोश्त के ऊपर मैंने अच्छी तरह मसाला लगा लिया है। तो तकरीबन आधा घंटा मैं इसी तरह डाल के रख दूँगी, ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो चलते हैं जी अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट होकर पड़ा हुआ है तो तब तक हम अपने प्याज ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक काट के धो के इनमें से पानी खुश कर लिया है। अब इनको हम ब्राउन कर लेते हैं। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है। तो देखिए जी, प्याज मैंने ऑयल में शामिल कर दी हैं। अब इनको मुसलसल चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे। देखिए जी, यहाँ पे हमारे प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैंने साइड पे कर लिया था ताकि इनका तेल एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने प्याज निकाल ली हैं ऑयल में से। ऑयल हमारा गर्म है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे कुछ लिया है ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये तो 3 स्टिक हल्की सी छोटी सी दालचीनी की, और 1 बड़ी इलायची ली है मैंने। ये हम डाल देंगे गरम ऑयल के अंदर। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन जो था, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो ऑयल के अंदर मैंने चिकन को डाल दिया है। अब इसी के अंदर, इसी दही के अंदर, इसी मैरिनेशन के अंदर हम इस गोश्त को पकने देंगे, क्योंकि गोश्त चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा। इसके अंदर हमने पानी नहीं शामिल करना, लेकिन जो इस बाउल के अंदर मसाला लगा हुआ है 2 चम्मच मैं इसके अंदर पानी के डालूँगी। और इसके अंदर ये सारा मसाला उतार के इसके अंदर डाल दूँगी। बाकी हमने इसके अंदर पानी कोई भी नहीं शामिल करना। और टमाटर डालेंगे तो टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे उसके अंदर ये गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाएगा और हमारी देसी स्टाइल में हमारी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। तो बस अब मीडियम आंच पे हम इसको अच्छी तरह पकने देंगे इसी तरह। तो देखिए जी, यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। पानी इसका हल्का हल्का खुश्क होना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, ताकि टमाटर भी इसके साथ ही गल जाए।
टमाटर मैंने इस तरह आधे से काट लिए हैं, इस तरह इसके अंदर डाल दूँगी और जब ये गलेंगे तो इनका छिलका हम निकाल लेंगे। आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैं बिल्कुल वैसे तरीके से और अपने तरीके से चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और आप भी ये मेरी रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे टमाटरों से छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। इस तरह से आप भी इनका छिलका उतार लें, और अब ये अच्छी तरह इसके अंदर गल जाएंगे। तो हम इस तरह साथ साथ इनको तोड़ते जाएंगे, ये अच्छी तरह इसके अंदर मैश हो जाएंगे। तो चिकन हमारा अभी से ही टूटना शुरू हो चुका है, इसका मतलब है चिकन डन होने वाला है। आपको अगर मेरी ये वीडियो ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक भी किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियोस को वॉच करते हैं, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह से मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए जी, अब इसे हम थोड़ी देर मज़ीद पका लेते हैं, ताकि ये भी टमाटर जो पानी छोड़ा है ये भी अब खुश्क हो जाए। और इसके अंदर से मैंने नमक मिर्च सब कुछ मसाले चख लिए हैं। माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। बहुत ही झटपट बनी है, इसमें कोई भी प्रोसेस इतना टफ नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इस कढ़ाई को बनाना। तो ये बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी, देखेंगे हमारी चिकन फ्राई रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ ये जो मैंने ब्राउन करके डाल रखे थे, इनको मैं डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी हो गए हैं। अब इनको मैं तोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी। तो देखिए जी, इस तरह मैंने इसके ऊपर प्याज छिड़क दिए हैं। अब मैं हल्के हाथों से इनको मिक्स कर दूँगी, क्योंकि हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह गल चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक भी बहुत मज़े की आई है, और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बना है। इसके साथ मैं डाल दूँगी ये हरी मिर्चें। ये मैं काट के नहीं डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने हरी मिर्चें कूट के डाली हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। बच्चे खाना खाएंगे, इसलिए ये मैं इस तरह इनको पूरा डाल रही हूँ, ताकि इनके अंदर इनकी कड़वाहट थोड़ा कम ही जाए। और इसके साथ मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई देसी स्टाइल में मेरे तरीके से ये तैयार हो चुकी है। तो चलो जी, मैं आपको उसकी फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी झटपट तरीके से बनने वाली देसी स्टाइल में चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे हल्का सा हरा धनिया। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर अदरक भी जूलियन टाइप में यानी लंबी लंबी काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं। और साथ में हम इस तरह से ये लेमन रख देंगे। तो देखिए जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी देसी स्टाइल में चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलती हूँ उसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।